हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम सीटेट 2026 को टारगेट करते हुए मैथ्स की अपनी सीरीज चला रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलजेब्रा है। एलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है कि ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे इसको हार्ड मानते हैं वो है, ठीक है ना। तो हार्ड कुछ नहीं है, बशर्ते आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप सवाल बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना बात। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq का मान क्या है, ठीक है ना। तो जब हमसे ये पूछा गया तो मेरी बात ध्यान सुनिए। तो जो 25 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है माइनस 2pq का मान पूछा है, तो आप क्या करो, 25 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq है। तो आप 25 को 5 का स्क्वायर लिखें और ये माइनस कॉमन ले लें, तो आप कहेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 स्क्वायर रहेगा ही रहेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब बन जाएगा कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में हम लिखेंगे, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। तो 5 प्लस p प्लस क्यू लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 5 माइनस p माइनस क्यू है क्या कहीं। तो 5p प्लस क्यू 5 माइनस पी माइनस क्यू, तो सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। ये सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस पहले से करके आए हैं कि नहीं पेपर में, फिर आपको नहीं तो सोचना पड़ जाएगा। तो कह रहा है कि ये एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, क्या है, और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 63 दे रखा है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँ इसको कि मैं कर क्या सकता हूँ इसमें, ये बताओ। एक्स वाई दे रखा है, अगर मैं यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लिखा है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर है प्लस वाई इज इक्वल टू 63 लिखा है। अगर यहाँ से एक्स वाई यहाँ एक्स वाई है तो मैं एक्स वाई जब कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा एक्स, वहाँ बचेगा वाई और फिर प्लस में एक्स प्लस वाई ऐसा कह दो बराबर के 63 के। तो अब एक्स प्लस वाई ये है, एक्स प्लस वाई ये है, तो जब एक्स प्लस वाई यहाँ कॉमन लूँगा तो यहाँ वाले पूरे टर्म पे बचेगा क्या, एक्स वाई बच जाएगा, इस टर्म बच जाएगा 1 बराबर 63 के। एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इंटू 7 बराबर किसके, 63 के। 7 9 63, मतलब कहने का कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। जब x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई तो हम एक्स स्क्वायर, मतलब कहने का ये है कि जब x प्लस वाई की वैल्यू 9 है तो इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 81। तो हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। हम चाहते तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो सकता है ना भी बना पाओ। तो बराबर 81 माइनस 2xy होगा, तो xy की वैल्यू कितना 6 है, तो क्या हो जाएगा 12। तो 11 में से 2 गया 9, मतलब कि 69 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। इस चैप्टर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही कम है, ठीक है ना। एक ही सवाल को बार बार लगाओ, तब आप वहाँ पे जल्दी से बना पाओगे। आपका दिमाग क्लिक करेगा कि ये सवाल में क्या करना, नहीं आप सोचोगे फिर गलत हो जाएगा। करा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये 10 है, तो 5 दुराई 10, मतलब कहने का है कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पे 5x प्लस 2x लिख सकते हैं और प्लस का क्या है 10 है। तो यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, सॉरी x कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। प्लस का 2 कॉमन लूँगा तो x प्लस क्या आ जाएगा बेटा 5 आएगा। इसका मतलब x प्लस 5 और x प्लस 2। ऑप्शन में x प्लस 5 है क्या, है तो दोनों है। इधर वाले को सॉल्व करेंगे हम, इधर वाले को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना माइनस 5x माइनस प्लस 2x, 5 दुना एक्स माइनस हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 होगा और प्लस का जब 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 होगा। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड x प्लस 5 x प्लस x माइनस 5 x प्लस 2 x प्लस 2। तो x प्लस 2 क्या है, एक
कॉमन फैक्टर्स है अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x+2। आप कहेंगे यस सर। आगे चलते हैं कि यदि y बराबर x-2 अपान x+1 तो y डज नॉट इक्वल टू 1 है, तब x बराबर है, तब x बराबर है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब ये ऐसे लिखा गया तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस बटे 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर यस क्यों नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा yx प्लस वाई इक्वल टू x-2, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये x इधर, क्योंकि मुझे x निकालना है ना, तो यहाँ क्या करेंगे yx माइनस x, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लूँगा तो 2 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ऊपर y+2 आएगा, ये श्योर है, y+2 आएगा, ठीक। यहाँ x की वैल्यू लूँगा तो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई एक्स इक्वल टू y+2 y+2 हो जाएगा। x कॉमन लूँगा तो n माइनस वाई इज इक्वल टू y+2, ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y+2 अपान 1 माइनस वाई, y+2 अपान 1 माइनस वाई। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना बेटा, यही वाला ऑप्शन बनेगा, लेकिन इस ऑप्शन में प्रॉब्लम है एक, इसको मैं सही कर देता हूँ, है ना। क्या बनेगा, अच्छा ये ऑप्शन हमारा सही बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या बना, y+2 अपान 1 माइनस वाई, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि x⁴ प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। अब आप बताओ कि इसमें क्या कर सकते हो, आप कर क्या सकते हो कि इसका एक गुणनखंड आपसे पूछा है, ठीक है ना बात। तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि कॉमन ले लें x, चूंकि वहाँ x⁴ है और x² है और यहाँ पे क्या है x+। एक सवाल में खूबसूरती ये है कि यहाँ पे 1 दे रखा है, इस 1 से मेरा एक काम ये हो जाएगा बेटा कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर स्क्वायर के फॉर्म में बना लूँ मैं तो 2 आना चाहिए कहीं, 2ab। इसका मतलब ये है कि जो x⁴ लिखा है ना प्लस x², थोड़ा सा पेन मोटा कर लेता हूँ, ठीक। क्या लिखा है x⁴ प्लस x² प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं कहता हूं प्लस का x² कर दो और माइनस का x² कर दो। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, देखो मेरी बात को, तो मैं इसको जब जोड़ूंगा तो मैं कहूँगा x⁴ और इसको क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x² माइनस x²। फायदा ये होगा कि अब मैं लिख सकता हूँ कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इतने की जगह पे। आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए होगा क्या, x⁴ प्लस 1² प्लस 2x²। क्या इतनी जगह पे मैंने ये नहीं लिखा है, आप कहेंगे यस सर लिखा है बिल्कुल, और माइनस का x² है तो ये एक टर्म a² माइनस b², तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस 1 माइनस x, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस x। क्या लिखेंगे बेटा, प्लस x लिखेंगे। कह रहा है कि का एक गुणनखंड है, तो x² प्लस 1 तीनों प्लस है नहीं है, तो x² प्लस 1 माइनस x है ना, ये ऑप्शन है। हाँ, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या किया गया बेटा, अपने साइड से x² और प्लस x² और माइनस x² को ऐड किया गया, क्योंकि हमें एक इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 2p अपान p² माइनस 2p प्लस 1 अपान 4p 1/4 है तो p डज नॉट इक्वल टू 0, तो p प्लस 1 का मान 1 अपान p का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो p से अगर मैं डिवाइड कर दूं, p से ऊपर p कट जाएगा, नीचे p कट जाएगा, है ना, p कट जाएगा तो p प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ऊपर और नीचे p से डिवाइड कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो 2p को मैं p से डिवाइड कर दिया और इस पूरे को p से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा p
-2 + 1/p इज इक्वल टू 1/4। ध्यान से दीजिएगा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचा 2 और p है ना, p + 1/p -2 इज इक्वल टू 1/4। ये इधर जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसको ये उधर चला जाएगा तो आप कहेंगे p + 1/p -2 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, p + 1/p इज इक्वल टू 10 आ गया। यही आपका आंसर बनेगा। सो ऑप्शन सी इज इक्वल टू राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आपको अगर नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2p इसको, और इधर आ जाएगा 4, ये 4, और इसको क्या करेंगे कि p² - 2p + 1, ठीक है ना। तो ये 8p हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 2p होगा और p² - 1, ठीक है। आप कहेंगे यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 10p है, 10p होगा ना, ये 10p हो जाएगा इज इक्वल टू p² - 1, ठीक। क्लियर है बात। तो हमसे क्या पूछा, p + 1/p का मान क्या होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है p² + 2p + 1, तो 4 × 2 = 8p + 2p, तो p², और ये +1 होगा भाई, माइनस क्यों होगा, अरे भाई p² - 2p + 1, तो ये इधर आया 8p हो गया और ये इधर चला गया प्लस और 10p हो गया, ठीक है। p² - 1, तो मैं लिखूंगा इसको कि p² - 1 प्लस का क्या 10p इज इक्वल टू किसके 0, सॉरी माइनस का, ये होगा किसके माइनस होगा बेटा, इधर जाएगा तो माइनस होगा। ये थोड़ा प्रोसेस कैसा है, ये लेंदी बन जा रहा है। तो a² - b², यहाँ सॉरी ये प्लस रहेगा, a² + b² - 2ab। यहाँ से अगर हम फार्मूला बनाएं तो बनेगा क्या, नहीं बन के आ पाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे क्या निकालना, p + 1/p का मान निकालना है, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, तो मैं क्या करता ना, मैं इसको p से डिवाइड कर देता, इसको p से पूरे को डिवाइड कर दो, तो इधर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे p, मुझे ये चाहिए ना, ये चाहिए, तो इसको p से डिवाइड करूँगा, इसको p से, तो p से p कैंसिल होगा और p से p, इधर क्या बचा 10, इधर बचा p + 1/p, p + 1/p का मान 10 आ जाएगा। तो आपके पास एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। 5x + 2 और 2x² - 3x + 5 के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग है। गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, 2015 में पूछा गया। आप देखिएगा ऐसे बहुत बार कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लास 6 to 8 ही आपके पेपर में आता है मैथ NCERT, तो ऐसे क्लास 6, 7, 8 में खूब क्वेश्चन, 8 में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, गुणनफल करोगे। तो 5 से इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा 10x³ हो जाएगा, -5 × 15 x² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा, ठीक है ना। इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा 4x² - 6x + 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे इससे मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि x² और x के गुणांकों का योग पूछा है। गुणनखंडों का एक गुणनखंड है, गुणनखंडों में से x² और x के गुणांकों का योग है ना। तो हमसे योग पूछा है, तो x² के गुणांक यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएंगे -11x², और ये इसकी बात करेंगे तो +19x। तो अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे, x² कितने, x² का जो गुणांक है मिलता है -11, और x के गुणांक कितने हैं 19 है, प्लस डिफरेंस लेंगे, इनका सम करना है हमें, तो कितना आ जाएगा 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्लस का 8 आंसर आएगा। आप प्रोडक्ट करके गुणा कर लीजिए, उसके बाद x² के मल्टीपल चेक करिए, कितना -11 है और x के गुणांक 19 है, 19 और -11 का आपसे क्या पूछा, सम, दोनों सम करेंगे तो अंतर आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि 3x - 2/3 + 2x/3, 2x + 3/2 = x + 7/6, तो 5x - 2/4 का मान है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस, आप हाँ ठीक है ऐसे ही कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। और करने का तरीका ही क्या है, और करने का तरीका इसका बेस्ट ये है कि इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे इसको करेंगे
भाई एस को पार्ट में लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 बराबर x प्लस 7/6। ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा तो x हो जाएगा इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया 7/6 आपको आराम से मिल गया। यही वैल्यू आप पुट कर दिए यहाँ पे पुट कर दीजिए। सही किया है। 3 माइनस 2/3 प्लस 2 3/2। ठीक है 3/2 ओफो, यहाँ पे देखो गलती कर दिया ना मैंने, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। यहाँ पे 2/3 लिखना था ना, मैंने इसको अलग से लिख दिया। तो 1 मिनट मुझे फिर से करना पड़ेगा इसको। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ बेटा। तो कह रहा है कि 3x, यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2/3 प्लस x प्लस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 7/6। तो ये x क्या हो जाएगा 2x, या x से x कैंसिल हो जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है ना, ख़त्म। तो अब मैं ये कहूँगा कि x और ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू 7/6 और प्लस 2/3 प्लस 3/2, सबका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। तो 7 और 3 दूना 6, 4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा इधर बेटा। ये वाला क्या बेटा बनेगा बेटा माइनस होगा। ठीक है ना, माइनस 3/2। तो 2 3 6 कितना हो जाएगा 9, 7 4 11 और 11 में से 9 गया क्या 2/6, मतलब कि 1/3 आ गया। और 1/3 आया तो ये वैल्यू यहीं पर उठा पुट करेंगे। 5 × 1/3 माइनस 2/4 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/4 12, तो माइनस 1/12 आ जाएगा। माइनस का 1 कितना आएगा 12 आ जाएगा। बताओ है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, माइनस 1/12। मतलब बहुत सावधानी की ज़रूरत है, अगर ज़रा सा चूक गए तो गलत हो जाता है, तो गलती ना हो इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत है। 9x² माइनस 17x प्लस 10 डिवाइड बाई 3x माइनस 2 का मान क्या है? अच्छा, इसमें क्या करना है ना, दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे जो इसका मतलब है कि 3x माइनस 2 का मान, इसका मतलब क्या है, इससे जब भाग करेंगे ना तो ये आएगा, इसी में से कुछ आएगा 5 माइनस x टाइम जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो वैल्यू रख दो, x की वैल्यू से उठा के रख दो, x इक्वल टू 5 आगे सेटिस्फाई करा देता है, तो इसका मतलब सही है। तो अब मैं पहले तरीका बेसिक बता देता हूँ। जैसे क्या लिखा है कि 3x² माइनस 17x प्लस 10 है, इसको मैं 3x माइनस 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा बेटा, तो चूँकि इसको और इसको फोकस किया जाता है, तो x कितनी बार मैं लेकर जाऊं, तो आप कहेंगे सर x बार लेकर जाइए, तो x इंटू क्या 3x, तो क्या हो जाएगा 3x²। पहला टर्म हमेशा आपको काटना होता है, और माइनस क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 15x प्लस 10। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 ले लूँ कि अगर ये माइनस का 5 लिया मैंने, मेरी बात ध्यान सुनना, तो माइनस 5 लूँगा तो माइनस से क्या हो जाएगा 15x माइनस 10। ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 5, x माइनस 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 5, सो x इज इक्वल टू किसके 5 के, या 5 माइनस x माइनस 5, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 रखो, सेटिस्फाई करेगा ये। कैसे, आप रख के चेक करिए। तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, और 17 × 85 प्लस 10, इनको जोड़ो, ये 85 है, तो 85 माइनस 85 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये चाहते हम हिट एंड ट्रायल से पहले ही कर लेते, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी इस तरह से दिया रहे तो आप वैल्यू चेक कर लो, x इज इक्वल टू 5 की, यहाँ तो क्या होगा 5 माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि, लेकिन आप यहाँ ना कह के x माइनस 5 करेंगे, तो मतलब x की वैल्यू आप 5 पुट कर दो, अगर 0 हो जाता है इसका मतलब ये जो है x का मान जो है ये इसके लिए एक हल है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। आगे चलते हैं। यदि x बराबर 5, y बराबर 3, z बराबर 2, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx का मान ज्ञात कीजिए। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि अगर जब मैं x प्लस y प्लस z का जब मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ, तो आप कहते हैं x² प्लस y² प्लस z², ठीक है ना, प्लस 2xy प्लस
2yz प्लस 2zx, ऐसा। फ़र्क क्या है इसमें? इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्या है, एक बार माइनस आया है और यहाँ पे आया है, इसका मतलब है कि y x अगर यहाँ भी है, यहाँ प्लस आया है, इसका मतलब है कि आपका दो टर्म कैसा है, माइनस है। दो टर्म कैसा है, माइनस है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सही है। अब आप चाहो तो वैल्यू पुट करके इसकी जगह पर रखो, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना मान आया है ना, और आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 2xy माइनस 2xy, ये माइनस है और प्लस हो गया माइनस 2yz, ठीक है ना। अगर मैं x माइनस ले लूँ, x माइनस ले लूँ तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहने का y और z मैं माइनस ले लूँ, ध्यान सुनना। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xy, अगर y इज इक्वल टू वाई की जगह पे माइनस वाई ले लें और z की जगह पे माइनस जेड ले लें तो फ़र्क क्या पड़ेगा, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर y रखेंगे तो ये भी माइनस बन जाएगा, ठीक है ना, जो कि नहीं है। और यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस वाई जेड, इसका मतलब ये है, हाँ यहाँ हमें देखना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा बेटा। अगर हम x माइनस ले लें, y और z दोनों माइनस लेना पड़ेगा, बस y इक्वल टू माइनस वाई ले लो, z इज इक्वल टू माइनस जेड ले लो। तो अब देखो उससे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2xy जहाँ है यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2xy, ठीक। और z आया है ना तो माइनस 2yz, क्योंकि y और z दोनों क्या हैं, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे z है तो माइनस 2yz हो जाएगा, 2yx हो जाएगा, सॉरी 2zx माइनस 2zx। ये वैल्यू ले लेने से इसका मतलब है कि इतने की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये जो दिया गया है ना, ये दिया गया है x और प्लस वाई जगह माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू ये दी गई है। क्या आप बात नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इससे आसान क्या हो गया कि अब हम x की वैल्यू 5 रख दें और y की वैल्यू क्या रखें, 3 रखें और z की वैल्यू 2 रख दें, ठीक है ना। तो ये 5 5 क्या हो जाएगा, 3 2 5 और ये 5 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल 0 आंसर आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए 0 ही आएगा। तो ये सब पहले से प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और ये सारी चीज़ें एग्जाम से पहले आप सीख के जाइए। अब आप कहेंगे सर क्यों मैं इसको ऐसा ना करके मैं सारी वैल्यू पुट कर दूं तो 50 को तो बेटा लंबा हो जाएगा, आएगा वही आप चेक करके देख लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 3 a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 89 है तो a 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। इसका मान ये हो गया, मतलब कहने का ये है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू a प्लस बी अपान क्या होगा, ए बी होगा, a प्लस बी अपान ए बी होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, हमें मतलब कहने का इसका मान हमें निकालना है। बस मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास a भी नहीं है, नहीं तो निकल जाता, मेरा काम हो जाता, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि जब a प्लस बी की वैल्यू 3 है तो दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2ab है ना। तो a प्लस इसका स्क्वायर जो है वो कितना है, वो 89 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2ab है। तो ये कितना हो जाएगा 80, और इधर करूँगा तो ये बटे 2 हो जाएगा। तो ab की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 40 आ गई। आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ab की वैल्यू माइनस का 40 आ गई, बस खत्म सवाल। माइनस का 40 नीचे आएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 है और ab की वैल्यू माइनस का 40 है, तो माइनस का 40, तो माइनस 3/40। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस एक्स और -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के गुणनफल में यदि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक क्रमशः a b और c हैं तो a प्लस बी माइनस सी का मान है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले इनसे गुणा करिए और एक्स क्यूब, यदि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक क्रमशः ए बी सी हैं जो निकालो तो आप इसको यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी बताना है, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करना है, बस इतना समझ लो उसके जो, ठीक है ना। तो आप इनको गुणा करिए तो 9 क्या हो जाएगा
माइनस का 9x²। देखो एक लाइन में लिखते चलेंगे, ठीक है, ध्यान से इसको। उसके बाद इससे करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 9x³, फिर करेंगे प्लस 9x⁴। फिर इससे करेंगे इसको तो माइनस का 15, फिर इससे करेंगे तो माइनस 15x हो जाएगा, और इससे करेंगे तो प्लस का 15x² हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस x क्या हो जाएगा, प्लस x, और प्लस x² और माइनस क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। बस अगर कुछ बन रही है बात तो बना लीजिए, बाकी एक साइड से कर दीजिए। तो आप 9x⁴, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए माइनस 9x², और कहाँ है ये प्लस का 15x², ये 16x², ये इतना, तो कितना हो जाएगा, 7x² आ जाएगा। अरे भाई 16 और 7, तो ये सब क्या हो गया, कैंसिल। 15 1 16, 16 में से 9 गया 7। क्यूब की बात करूँगा तो माइनस 9x³ और माइनस x³, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x³ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 और x ये बचा है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14x। तो x² के कोफिशिएंट जो है, अब यहाँ पे ये बताया है कि x3 x² और x के जो कोफिशिएंट, इसका मतलब a ये क्या है, b है, ये क्या है, c है। तो x³ के कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 10 है, तो a की वैल्यू -10 आ गई। और x² के कोफिशिएंट क्या है, 2 है, b की वैल्यू 2 आ गई। ये x के कोफिशिएंट क्या है, -14, मतलब c की वैल्यू -14 आ गई। ठीक है ना, बस आप यहीं रख दीजिए। तो a की वैल्यू कितना है, 10 है, और b की वैल्यू कितना है, 2 है। 2 तो कहीं आया नहीं, मैंने 2 कहाँ से लिख दिया। x² कोफिशिएंट 7 है बेटा, ये कहाँ लिख दिया मैंने, कहाँ से ये आ गया। ठीक है, कितना है, 7 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसको भी मैं 7 ही लिखूँगा। ठीक, ये प्लस का 7, और c की वैल्यू -14 है, तो प्लस क्या लिखूँगा, 14 लिखूँगा। 14 24, हाँ यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस है बेटा, a की वैल्यू माइनस है, -10, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11। कितना होगा बेटा, 7 4 11। कैसे, यहाँ पे इनके और इनके डिफरेंस क्या होगा, 4 और 7 4 11। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, बताओ समझ में आई कि नहीं। आप कहेंगे यस सर आ गई है बिल्कुल अच्छे से। जब x बराबर 1/9 और y बराबर -3/4 है, तो व्यंजक 81 x² 16 y² -72 xy का मान है। ठीक है ना, तो जब x की वैल्यू 1/9 है, y की वैल्यू ये दे रखा है, तो आपसे ये मान पूछा गया है, तो ये है क्या लिखा, ये जो लिखा है ना कि 81 x² प्लस 16 y² -72 xy जो लिखा है बेटा, ये इसको हम लिख क्या सकते हैं। आप कहेंगे सर इसको 9x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर -2 8 × 9 xy लिखूंगा। तो a² प्लस b² -2ab, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a² प्लस b² -2ab है ना, a² प्लस b² -2ab, तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 9x - 4y का ये होल स्क्वायर लिखा है। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या कि x की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 9 × 1/9 है। ठीक है ना, और -4 y की वैल्यू क्या है, -3/4, ये इससे हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 4 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक लाइन का सवाल है, दूसरे लाइन में आपको जाने की बिल्कुल कतई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि यदि y -y - 1/2 है इक्वल टू 1 - y - 1/3 है, तो y प्लस 7/2, मतलब कहने का कि ये पूरा एक लिखा गया है। इसको आप सॉल्व करिए और 5y प्लस 7/2 का मान निकालना है। ठीक है ना, तो इसके तरीके हो सकते हैं कई सारे। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, मैं इसको लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये कहूँगा ये 2y लिखा है,
माइनस वाई माइनस 1 अपान क्या है 2 है, और इक्वल टू 3 माइनस वाई माइनस 3, माइनस से नहीं ये प्लस कर देगा, इसको ध्यान देने की जरूरत है, ये माइनस बाहर लगा है और यहाँ पे इसको ही प्लस कर देगा, ये उधर जाएगा तो ठीक, ये गलती मत कर देना, ठीक है। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे 3 वाई 6 वाई, चलो अच्छा ठीक है, 2 वाई 1 वाई करेंगे, 1 वाई आएगा तो 3 वाई हो जाएगा, 3 वाई प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे, हाँ ठीक है 3 माइनस इतना, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। और y तो 6 दूना 12 माइनस 2 वाई, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 वाई, और ये उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आई वो 9/5 क्या आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू 9/5 आ गई, ठीक है ना। यहीं पे पुट करो रखो यहाँ पे, तो 5 इंटू 9/5 प्लस 7 अपान 2, ये 5 से 5 कटेगा, 9 7 16, और 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। 8 कहीं है क्या, 8 कहीं है क्या, y की वैल्यू 9/5, तो 9 7 16, 16/2 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, नहीं आया 8, तो कहाँ पे फिर छूट रहा है कुछ देखिए बेटा। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ पे, अरे भाई 3 माइनस वाई प्लस 1 होगा, क्या होगा 1 होगा ना। पेन चेंज कर लेता, 1 हो गया, आप कहेंगे यस सर हुआ 1 ना। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अब मैं यही चीज़ जो कर रहा था ना यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगा देखो, तो ये तो इधर जाएगा तो ये y का डिफरेंस 3y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा तो 2 3 1 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इतने को मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इतने को मैंने क्या कहा था, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो 3 1 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2y, ठीक है 8 माइनस 2y, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 5y, और ये इधर जाएगा तो 3 और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, तो y की जो वैल्यू आई है ना ये कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो मिलेगा 5 इंटू 1 प्लस 7 अपान 2, तो 7 5 12/2, तो कितना आ जाएगा 6। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बारीकी है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आते हैं कि 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लिखा गया में से, ये लिखा जो है ना 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाएं, तो मैंने कहा कि अगर a घटा दो, x तो लिखा ही है, x है क्या यस है, तो मैंने कहा कि a, मैं कहता हूँ p घटा दो, है ना, p घटा दो, तो हमें ये मिल जाता है क्या 11x माइनस 16y प्लस 7 का a। तो कह रहा है कि क्या घटाना चाहिए, तो यही p की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये इधर आएगा सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि 5y है ना, तो p जब निकालूंगा तो चलो ठीक है, तो 5y माइनस 13x माइनस 8a, ये इधर आएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये प्लस में है तो माइनस 11x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 16y हो जाएगा, ये माइनस का 7a हो जाएगा इक्वल टू p के, ठीक है ना। 5y और 16, 16 5, 16 4 20 21, कितना हो जाएगा 21y, 5 और 16, 16 4 20 21, ठीक है ना। और 13x है और 11x, माइनस 13 11 23 1 24 माइनस का 24x, ठीक है ना। और 8 7 15 माइनस 15a बराबर किसके p के, और इसी p को माना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो आप देखिए 21y है कहीं, यस 21y माइनस 24x माइनस 15a, सो ऑप्शन डी इज इक्वल टू राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा
और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, और हमारे साथ लगातार आप बने रहिए, क्योंकि आपको इसी तरह हम क्लास देते रहेंगे और मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।